Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika. Very good morning to all of you. Dear students, आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए है और हमने अपने लास्ट क्लासेस में यूजी सेमेस्टर 6 के सिलेबस की चर्चा की थी। आज के इस क्लास में भी हम लोग सिलेबस की ही चर्चा करेंगे। जो लास्ट चौथा पेपर हमें पढ़ना है 6 सेमेस्टर के अंतर्गत, जो स्पेशल इलेक्टिव पेपर्स पढ़ना है, उसके सिलेबस की चर्चा आज के हम लोग क्लास में करेंगे। 3 पेपर की चर्चा हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज जो चौथा पेपर 6 सेमेस्टर में पढ़ना है इलेक्टिव पेपर, वो है आपका DSE 4, उसका कोड है, और पेपर का जो नाम है वो है गांधीयन थॉट्स। ठीक है, गांधी जो वादी विचारधारा जो है, इस पेपर का नाम है। और इस पेपर के अंतर्गत बहुत सारे सब टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है सोर्सेस ऑफ गांधीयन थॉट। जो गांधीयन विचारधारा है उसके सोर्सेस क्या हैं, उसके स्रोत क्या हैं। गांधीयन विचारधारा के स्रोत, पहला यूनिट। सेकेंड यूनिट में हमें देखना है गांधी एंड एनवायरनमेंट, गांधी और पर्यावरण। थर्ड जो यूनिट है उसमें हमें देखना है गांधी एंड स्टेट, गांधी और राज्य के बारे में क्या उनके विचार थे। फोर्थ यूनिट है, उसमें हमें देखना है गांधी एंड ट्रस्टीशिप, गांधी और न्यास परिषद जो है वो क्या है, उसको देखना है। और फिफ्थ यूनिट में हमें देखना है गांधी ऑन वुमेन, गांधी, महिलाओं पर गांधी के जो विचार हैं वो क्या थे, उनको जानना है, देखना है। 6 यूनिट में हमें देखना है ग्राम स्वराज के बारे में, गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था ग्राम स्वराज, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 7th यूनिट में हम लोग देखेंगे गांधी एंड फिलोसफिकल एनार्किस्ट, मतलब गांधी एक दार्शनिक अराजकतावादी दार्शनिक के रूप में गांधी के क्या विचार थे, उसको हम लोग इस यूनिट 7 के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। और लास्ट जो यूनिट है वो है गांधीयन मॉडल एज एन अल्टरनेटिव ऑफ मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण के अल्टरनेटिव के रूप में गांधीयन मॉडल जो है वो कहाँ तक सही है या कहाँ तक जस्टिफाई कर रहा है या कर सकता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास जो है अपने इस पेपर के अंतर्गत लास्ट यूनिट में करेंगे। तो ये हमारा सिलेबस था जो हमें स्पेशल पेपर पढ़ना है DSE 4 गांधीयन थॉट। उस गांधीयन थॉट के अंतर्गत इन सभी टॉपिक्स के बारे में हमें जानना है, और बेसिकली ये गांधीयन थॉट पर ही पूरा डिपेंड है, पूरा पेपर है। गांधीयन फिलॉसफी, गांधीयन जो थॉट है उसी पर हमें इस पेपर को देखना है। और चूँकि ये हमारे यहाँ अभी CBCS में न्यू इंक्लूड हुआ है, बाकी जगहों पर जहाँ पे भी सेमेस्टर सिस्टम पहले से था वहाँ है पहले से, और ये फिलॉसफी वगैरह के पेपर में भी ये पेपर पढ़ाया जाता है। लेकिन आप लोगों के लिए, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, चूँकि गांधी जी तो नया चैप्टर नहीं है, बट बाकी चीज़ें जो इसमें जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे एज अ पेपर एक पढ़ना है, हमें ओवरऑल देखना है, तो आपके लिए थोड़ा बहुत नया हो सकता है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके इस सारे यूनिट्स को समझने का प्रयास करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। इससे रिलेटेड, गांधी जी से रिलेटेड किसी भी किताब में, पॉलिटिकल साइंस के जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट की किताब है, उसमें आपको गांधीयन थॉट या गांधी जी के बारे में जितने भी उनके ये सारे कॉन्सेप्ट, सब टॉपिक्स दिए गए हैं, आपको मिल जाएंगे।
गांधी जी के द्वारा जो लिखी गई उनकी खुद की किताबें हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और बेटर जानने के लिए। और जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह जितने भी आपके इंडियन पॉलिटिकल थॉट के आते हैं, उसमें भी गांधी जी के विचार आपको मिल जाएंगे। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी किताबें ले सकते हैं। नेट पे भी बहुत सारी जो है इस टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल आर्टिकल्स वगैरह हैं, आप उसको भी उससे हेल्प ले सकते हैं। और बाकी चीज़ें तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें।